Hello everyone. Hari Om, Hari Om, Hari Om. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 12. Let's see what is the name of the chapter. So, the name of the chapter is Animals Around Us. मतलब हमारे आसपास कितने टाइप्स के एनिमल्स है और कौन से टाइप में आते हैं, ठीक है, वो सब हम इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और हम ये सब समझेंगे कि कौन से एनिमल्स है, वो डोमेस्टिक है, वाइल्ड है, फार्म है, ठीक है। सो today we are going to learn new words of this chapter, but first you don't have to write with me, you just have to listen to me very carefully, and then after finish your video you can write in your EVS notebook. Okay, so first quickly go and bring your EVS notebook and sit nicely and listen to me very carefully. Okay, so let's start with our new words. Number 1, WHINING, वाइनिंग। वाइनिंग का मीनिंग होता है शिकायत करना, ठीक है। क्या मीनिंग होता है? शिकायत करना, मतलब कंप्लेन करना, ठीक है। अगेन आई रिपीट द स्पेलिंग, WHINING, वाइनिंग। उसका मीनिंग होता है कंप्लेन करना, शिकायत करना, ठीक है। नंबर 2, LIMPING, limping. See, meaning of the limping is when some animal got injured in their foot or their leg got injured. At that time they're walking very slowly and they get difficulty in walking. Okay, so that called limping, ठीक है। जब उसके लेग में कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर उसको इंजरी होती है, एट दैट टाइम दे फाइंड डिफिकल्टी वाइल वॉकिंग, ठीक है। उसको वॉकिंग में डिफ़िकल्टी होती है, तो वो जो चलते हैं धीरे धीरे उसको बोलते हैं लिम्पिंग, ठीक है। अगेन आई रिपीट द स्पेलिंग, LIMPING, लिम्पिंग। नाउ नंबर 3, ENTERING, entering, that we all know when you enter in the class, at that time I can tell you that you are entering in our class, that is entering. Again I repeat the spelling, ENTERING, entering. Number 4, DOMESTIC, domestic. See, there are few types of animals are there. We are going to learn one by one in our chapter explanation. Okay, while I explain the chapter, at that time I will tell you which type of the animal is that. Okay, here the spelling of डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब जो हमारे घर के आसपास रहते हैं ना, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। वो हमारे घर के आसपास रह सकते हैं, दे आर नॉट वाइल्ड, वो हमें हार्म नहीं करते हैं, दैट्स वाई दे कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। जो हमारे घर में भी रहते हैं एज अ पेट और जो हमारे घर के आसपास भी रहते हैं, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक। अगेन आई रिपीट द स्पेलिंग, DOMESTIC, domestic. Number 5, farm. See, here the meaning of farm is not a farmhouse. Here the meaning of farm is farm animal. Okay, FARM, farm. फार्म एनिमल क्या होते हैं? जो हम उसको रख सकते हैं, ठीक है, हमारे घर के आसपास ही रख सकते हैं, और उसको हम पालतू प्राणी भी बोलते हैं, ठीक है, कि हम उसको रख के फिर उसको हम यूज़ करते हैं। दैट मीन्स अगर शीप हम रख रहे हैं तो उसके वूल को यूज़ कर रहे हैं, गोट है तो उसके मिल्क को यूज़ कर रहे हैं। कई लोग होते हैं जो हैंड्स को रखते हैं एज अ फार्म एनिमल एंड देन दे यूज़ देयर एग्स, दैट इज़ फार्म एनिमल। नंबर 6, TURTLES, टर्टल्स, दैट वी ऑल नो, कछुआ जो हम सब ने देखा है, टर्टल्स दैट इज़ अ वाटर एंड एज वेल एज लैंड एनिमल। ओके, ये जो टर्टल्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? वाटर में भी रहते हैं एंड लैंड पे भी रहते हैं, ठीक है। वो दोनों अलग अलग टाइप के टर्टल्स होते हैं।
Again I repeat the spelling, turtles, turtles. Number 7, shelter, shelter. See, shelter is one type of house जो सेम एज हट के जैसा होता है, ठीक है, जो झुपड़ी होती है ना, सेम एज इट इज़ होता है, तो उसको बोलते हैं शेल्टर। मतलब छोटा सा जो घर होता है, कच्चा होता है, उसको बोलते हैं शेल्टर। अगेन आई रिपीट द स्पेलिंग, shelter, शेल्टर। नाउ नंबर 8, lizards, lizard. We all get scared from the lizard. I get scared so much. आप लोग तो बहुत ब्रेव हो ना, आपको लिजर्ड से डर नहीं लगता है, पर मुझे तो बहुत लगता है। सो लिजर्ड को हम क्या बोलते हैं? चिपकली भी बोलते हैं ना। अगेन आई रिपीट द स्पेलिंग, lizards, लिजर्ड्स। नंबर 9, cockroaches, cockroaches. That we also know what is cockroaches, जो हमारे घर में ही होते हैं, कभी कभी हमें कभी कभी दिखाई देते हैं हमारे घर के आसपास। दे आर ऑल्सो स्मॉल और बिग इन साइज, यस और नो? यस। तो कॉकरोचेस भी हमने सबने देखे हैं ना। सो अगेन आई रिपीट द स्पेलिंग, cockroaches, cockroaches. Now number 10, wild, wild. वाइल्ड का मीनिंग क्या होता है? जो हमें हार्म करते हैं, दे हार्म अस। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, चीता, दे हार्म अस, सो दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स एंड दे डू नॉट लिव out of our house, near to our house, okay? They live in only in jungle or some location that located by गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज़ दिए होते हैं, जंगल एरिया, वहाँ पे ही ये वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, वहीं पे, ठीक है, जंगल में रहते हैं या तो फिर जू में रहते हैं, जहाँ पे हम लोग देखने के लिए जा सकते हैं। यस और नो? यस। हमारे यहाँ पे भी है ना सरथाना जू पार्क, जू नेशनल पार्क। आप लोग गए हो वहाँ पे? मैं तो बहुत बार गई हूँ। तो वहाँ पे भी सारे वाइल्ड एनिमल्स है। सो अगेन आई रिपीट द स्पेलिंग, wild, wild. Now number 11, fins, fins. See, here the meaning of fins is a fish has two wings, that is called fins, ठीक है। फिश होती है ना, उसके आसपास जो आपको विंग्स जैसा दिखाई देता है, उसको बोलते हैं फिन्स। लेट मी शो यू द पिक्चर फर्स्ट। See, here I marked 3 arrows with black color, that is called fins, ठीक है। Using that fish can swim in the water, okay? ये fins होती है ना, उसकी हेल्प के थ्रू फिश वाटर में तैर सकती है, ठीक है। That is called fins. वन टाइप ऑफ विंग्स, जैसे कैसे बर्ड्स की विंग्स होती है तो उसकी हेल्प से वो उड़ सकते हैं, सेम एज इट इज फिश की फिन्स होती है, ठीक है, जिसके थ्रू वो वाटर में घूम सकते हैं, ठीक है, तैर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फिन्स। नंबर 12, webbed, webbed feet. सी, मीनिंग ऑफ वेब्ड फीट का मीनिंग क्या होता है कि हमारे जो फीट होते हैं, उसकी जो फिंगर्स होती है वो कैसे अलग अलग होती है, मतलब सारी सेपरेट होती है, कोई भी एक दूसरे के साथ जॉइन नहीं होती है। पर वेब्ड का मीनिंग होता है एक दूसरे के साथ जॉइन होना, ठीक है। बट लेट मी शो यू द पिक्चर। सी, दिस इज कॉल्ड वेब्ड फीट। देखो आपको दिखाई दे रहा है, उसकी जो फिंगर्स है वो एक दूसरे के साथ जॉइंट है, दिख रही है, तो उसको बोलते हैं वेब्ड फीट। हमारी कैसे सेपरेट होती है, वो किसी के साथ जॉइन नहीं होती है, पर ये जो वाटर एनिमल्स होते हैं ना, उसकी फीट होती है ना, वो एक दूसरे के साथ वेब्ड होती है, ठीक है। बर्ड्स की कभी कभी होती है, सो दैट इज वेब्ड फीट। नाउ नेक्स्ट,
Herbivores. Herbivorous. See, this is a one type of animal. The animal who eat only plants, fruits, grass and flowers. They are called as herbivorous animal और प्लांट ईटिंग एनिमल्स. ओके, तो ये वन टाइप ऑफ एनिमल है जो हम डिवाइड कर सकते हैं कि ये सारे जो एनिमल्स है वो हार्बिवरीज में आते हैं और दूसरे है वो कार्निवरीज में आते हैं और कुछ है जो ओमनिवरीज में आते हैं. ठीक है, तो उसके बारे में हम सब एक्सप्लेन करूंगी मैं चैप्टर में, तब हम और डिटेल में समझेंगे. ठीक है, राइट नाउ आई एम टेलिंग यू दैट हार्बिवरीज मीन्स animals who eat only plant, flowers, fruits and grass. They are called herbivores. Okay, again I repeat the spelling. Herbivores. Herbivores. Now number 14. Carnivores. Carnivores. See, the animal who eat flesh of other animals. मतलब जो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? कार्निवरीज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड एनिमल्स, दे ईट अदर एनिमल्स ऑल्सो, सो दे आर कॉल्ड कार्निवरीज. ओके, सो अगर आपको कोई पूछे कि हु इज कार्निवरीज, देन यू कैन टेल देम दैट एनिमल हु ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड एज कार्निवरीज. ठीक है, again I repeat the spelling. Carnivores. Carnivores. Now number 15. Omnivores. Omnivores. So who is omnivorous? Omnivorous, the animal who eat plants as well as flesh also. Okay, मतलब जो दोनों खाते हैं they are called omnivorous. For example rat, जो दोनों ही खाता है. घर में से अगर कुछ रोटी बच जाती है, वेजिटेबल्स होते हैं तो रेट वो भी खा जाते हैं. एंड ऑल्सो दे ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ऑल्सो. सो दे आर omnivorous. So अगर आपको कोई पूछे who is omnivorous, then you can tell them that animals who eat plant as well as flesh of other animals, they are called omnivorous. Again I repeat the spelling. Omnivores. Omnivorous. Now number 16. hunting. Hunting मतलब किसी को हर्ट करना, किसी को परेशान करना या किसी को नुकसान पहुंचाना. ठीक है, वी डोंट हैव टू हंट द एनिमल्स. ठीक है, हमारे आसपास जो एनिमल्स होते हैं ना उसको हमें कुछ भी करना नहीं है, उसको हार्म करना नहीं है. सो अगेन आई रिपीट द स्पेलिंग. hunting. हंटिंग मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को हार्म करना. ठीक है, सो हियर वी आर डन विद द न्यू वर्ड्स. Tomorrow we will start our chapter explanation. I hope you all are able to understand all the words. If you have any query, then just let me know. Okay? Stay safe at your home. Eat healthy food. Drink lots of water and write your homework properly. Bye-bye.